दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है और कैसा माहौल जो है वो लहसुन के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है। कितनी गाड़ियां आज लहसुन की आजादपुर मंडी में पहुंची है, उन गाड़ियों से क्या कुछ माहौल बन गया है, कैसे भाव बन गए हैं, कैसी स्थितियां बन गई है और कैसी परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में आज चलती और बनती नजर आ रही है। और ये पूरा सप्ताह लहसुन के बाजार में कैसा रहा है, कैसी ग्राहकी रही है, कैसी आमदनी रही है, कैसी क्वालिटी लगातार मंडी में पहुंची है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम भविष्य में दे सके। चलिए बात करते हैं संजू भैया से। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं संजू भाई? बढ़िया। संजू भैया, आज शनिवार का दिन है। हमें देखते हैं कि शनिवार को जब डबल मंडी का माहौल होता है, चाहे आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, लहसुन हो, कहीं ना कहीं चमक बन जाती है। कैसी आज चमक रह सकती है? चमक सही रहेगी आज भी। अभी मार्केटें खुले हैं। पंजाब की 5-6 गाड़ी पंजाब की है, टोटल मिला के 10-12 गाड़ी की आवक है। अच्छा। लेकिन पहले चमक जो है पंजाब की चल रही है इस टाइम। अच्छा। हाँ, पंजाब की चल रही है या विदेशी मालों की चल रही है। बाकी व्यापारियों के माल तो आराम आराम से बिकते हैं, पर्दे से बिकते हैं उनके माल। आता है तो वे बेचते हैं, नहीं पड़ता तो नहीं बेचते जी। और संजू भैया, पंजाब की जो चमक बनी है उसके पीछे कारण क्या है? वो किसानी माल है, देसी माल है वो। तो पंजाब की क्या नाम, वो बोली पे माल बिकता है क्योंकि उसकी वाइटनेस, उसमें क्वालिटी वो है। क्योंकि देसी माल और इलाकों से कम आ रहे हैं, तो पंजाब के पहले चमक बन रही है पंजाब के। और संजू भाई, क्या ज्यादातर किसान ही आते हैं वहां से किसान ही आते हैं। किसानों के सामने व्यापारियों के मालों के पड़ते नहीं आते। हाँ, तो व्यापारी वहां से कम ही आते हैं। कम ही आते हैं जी। बाकी हम एमपी की बात करें, प्रोडक्शन मंडियां सब तेज है। अब दिल्ली में प्रोडक्शन मंडियों के मुकाबले दिल्ली में पड़ते नहीं है। कुछ ये पीठ पक्ष चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा बाजार तो डाउन नहीं है, बाजार तो तेज है, लेकिन बिक्री जरूर थोड़ी सुस्त है। अच्छा जी। अच्छा संजू भैया, अब एक एक करके स्टेट वाइज बताओ, कहाँ से जो आज गाड़ियां मंडी में पहुंची हैं, किसका क्या क्या भाव बना है? पंजाब की पहुंची है, यूपी की पहुंची है, और जी एक आध एमपी की पहुंची है, हरियाणा की भी है। सब जगह के मालों की आवक है। 10-12 गाड़ी है, मुश्किल तो होंगे। छोटी छोटी गाड़ियाँ 3-2,500 कट्टा होगा सारा। अच्छा। अगर 100 कट्टे की भी गाड़ी है, 50 कट्टे की गाड़ी है, उसमें सब है। 2,500 कट्टा भी होगा, 2,000 कट्टा ही होगा जी। बाजार समझो हरियाणा के जो माल है बाजार, हाँ, ये समझो 180 रुपए से लेके एवरेज में 220-30। कोई बढ़िया हो, सुपर शंकर है, बीज वालों का, उसका कोई भाव नहीं। रही देसी माल एमपी के देसी माल भी 170-75 रुपए से लेके 260-70 के बाजार है। ऐसे ही ऑल ओवर देसी माल का सबका यही भाव है। अब हिमाचल के मालों को विदेशी माल ने दबा दिया है। अच्छा जी। हमारे YouTube चैनल पे एक सरदार जी थे हमारे, उन्होंने सही बोला है ये बात। हाँ। कि 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 मतलब का क्या मतलब है? जब बैन है चाइना, इंडिया में बैन है, ना 1 नंबर से आए ना 2 नंबर से आए, आना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये उन्होंने सही बोला, मेरे दोस्त ने सही बोला, बिल्कुल। हाँ। और कलीप राजी ने बोला है चैनल पे। तो ये एक अच्छी बात उन्होंने बोली है। और देखो संजू भैया, मैं ये कहता हूँ कि अगर 1 नंबर से भी चाइना को लाना चाहते हो तो पेट पे लात तो सभी के लगेगी ना। हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को बहुत मोटा नुकसान है। सबसे बड़ी बात यह है, किसानों के माल तो बिक चुके, 10-20-15% ही रह रहे हैं किसानों के पास। लेकिन माल है व्यापारियों पे, जो इंडिया की आर्थिक व्यवस्था को संभालता है। व्यापारी संभालता है उसको। बिल्कुल संभालता। तो वो तो बहुत खड्डे में चल जाएगा। तो इसलिए ये तो ना तो 1 नंबर में ना 2 नंबर में, ये आना ही नहीं चाहिए। विशेषकर मैं लहसुन के बारे में कह रहा हूँ। क्योंकि गार्लिक का जो लहसुन है, विदेशी माल ना 1 नंबर में ना 2 नंबर में, किसी में भी नहीं आना चाहिए। नहीं तो हमारा देश का व्यापारी गार्लिक का बहुत नुकसान में चले जाएगा जी। और संजू भाई, जैसे आपने अभी बात बोली है कि इस समय व्यापारियों के पास माल है, तो किसान ये ना सोचे कि हम बच गए। और जब किसानों के पास माल हो तो व्यापारी ये ना सोचे कि हम बच गए। ये फूट जो है ना, यही नुकसान देगी। व्यापारी और किसान आड़ती सब एक हो जाएं
हाँ। कि भाई ये माल आने नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्यों आएंगे? हाँ। मैं कहूँ किसान और व्यापारी अगर एक हो जाएगा ना, हाँ और इसके खिलाफ मुहिम उठाएगा, हाँ तो ये समझो ये बहुत बढ़िया मुहिम चलेगी। हाँ क्योंकि हम दिल्ली वालों ने भी कर दी मुहिम, 2-4 आड़ती सभी कर रहे हैं, और बाहर वालों ने भी है। हाँ। लेकिन ये ना 1 नंबर में ना 2 नंबर में आना ही नहीं चाहिए माल। आना नहीं अरे चाहिए। हमारे पास इंडिया का इतना बढ़िया माल है, देखो चाइना को फेल कर रहा। हाँ। ये क्वालिटी देखो कितनी मजबूत क्वालिटी है, चाइना को फेल करती है। हाँ। ये बताओ माल, ये देखो इंडिया का माल है, देसी माल है, ये एमपी हाँ। का माल है, इसकी पोजीशन 250 रुपए की पोजीशन का माल है ये। तो यही बात है बस। संजू भाई एक बात मेरे को बताओ कि कोई आड़ती बेचता है ना तो उस पे ऑब्जेक्शन उठ जाता है। भाई एक बताओ, आरती की क्या गलती? कोई गलती नहीं है भाई। सुनो मेरी बात, उसमें क्या है, आरती की कोई गलती नहीं है। भाई हम दुकान खोल कर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? व्यापारी कहीं का भी हो, कहीं का भी किसी प्रांत का व्यापारी हो, उसकी सेवा के लिए बैठे हैं। सेवा के लिए बैठे हैं, माल तो बेचेंगे। अब एक बात बताओ, हमारे माल तो बिकेंगे नहीं, और जो ईरान चाइना बेचेगा वो बेच कर निकल जाएगा। सही बात है ना? अब तो हम तो रह खाली बैठे, इसलिए सबके लिए अलाउ करो। देखो संजू भाई, मैं बिल्कुल देखो निष्पक्ष हूँ, ट्रांसपेरेंट हूँ। पहले जब माल आड़ती बेचते थे ना, तो मैंने आड़तियों पे भी सवाल उठाया कि भाई आड़ती क्यों बेचते हैं, तो मैं उसके लिए भी बोला कि भाई आड़ती क्यों बेचते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई आड़ती की कोई गलती नहीं है, आड़ती जब बेचता है जब उसके पास में ग्राहक आता है कि भाई साहब आप नहीं बेचते, आपका पड़ोसी बेच रहा है यार, तो मजबूरी में वो कहता भाई मेरे भी तो पेट लगा है। हाँ। मेरे भी तो बच्चे हैं। मैं तो कहता हूँ ये बंद होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि आप अगर अपने मुंह से बोल रहे हो, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, तो इससे बड़ी क्या बात है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मंडी में अगर मान लो कहीं पे इस चीज पे मीटिंग हो रही है कि भाई चाइना का माल और ईरान इराक का माल, अफगानिस्तान का माल 1 नंबर से आए, तो क्या ये सही बात है संजू भाई? ये गलत है। गलत बात है। गलत है। आए क्यों आए? क्यों आए? ना 1 नंबर से आए ना 2 नंबर से आए, है ना? इसमें क्या है, व्यापारी का, हमारे प्रदेश का इंडिया किसान बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, ये आना नहीं चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए बिल्कुल। अब आप ये देखोगे आड़तियों पे हमारे किसान व्यापारी लोग भरोसा करते हैं, आप रिपोर्ट देते हैं या जो भी देते हैं हम लोगों पे, और हम चैनल पे कुछ और बोल रहे हैं। मैं ही हूं, मान लो मैं चैनल पे कुछ और बोल रहा हूं और पीछे से मैं कुछ और हूं, तो ये अच्छी बात है? नहीं। उसको भगवान भी तो देख रहा है ना। हाँ। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए संजू। ये बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि चाइना का माल हो, ईरान इराक का माल हो, आना नहीं चाहिए। आना नहीं चाहिए। अब ये आ रहा है तो इन मालों की दुर्गति है। हमारे इंडिया के मालों की बिक्री कम होगी इसके आने से, क्योंकि जो कस्टमर आता है वो कहता है इतना मोटा माल 225-30 रुपए हमें चाइना ईरान मिल रहा है, हम 280 का भाव के बैठे हैं, ये लेते ही नहीं माल, क्या करेंगे? अब मेरे को नहीं लगता, मैं तो कहता हूँ कि आपकी बोनी हुई हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपकी बोनी भी नहीं हुई होगी। अभी तक बोनी नहीं हुई। फिर मैं बताऊंगा, सच्चाई है ये। सच्चाई है। और क्यों है? इसी वजह से है क्योंकि चाइना का माल उठा लेते हैं ग्राहक जाकर। गलत तो नहीं कह रहा भाई? बस। फिर अगर ये नहीं आएगा ना तो भैया बिकेंगे माल, ऐसी बात नहीं है। ये मैं कहा विदेशी माल ना आए तो हमारा इंडियन नस्ल इतना भाई दौड़ेगा कि पूरा दौड़ेगा। फिर और एक चीज हम इसको बंद करने की बार बार मांग कर रहे हैं ना, तो इसमें हमारे आम लोगों का भी फायदा है, आम उपभोक्ता का भी फायदा है, हमारे आम लोगों का भी फायदा है, हमारे व्यापारियों का भी फायदा है, हमारे किसानों का भी फायदा है। अब देखो व्यापारियों का अगर माल बिकेगा तो वो किसानों से माल लेगा, अगर व्यापारियों का माल नहीं बिकेगा वो किसानों का माल ले लेगा। तो ये चक्कर है। अब गेम है व्यापारियों के हाथ में, न कि किसान के हाथ में। जी ये बताऊंगा बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भैया ये जो लहसुन है ना, ये आम लोगों के, आपके और मेरे स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि कैसे पानी से इसकी सिंचाई हो रही है, स्वास्थ्य तो इसमें कैंसर है बिल्कुल है। और हमारा इंडिया का लहसुन खाकर देखो, उसमें 1000 बीमारी का निवारण करता है जी। तो बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं ना कि हम जो कैमरे पे है वैसे ही हमें पीछे भी होना चाहिए। ये बात ऐसा ना हो संजू भाई कि आप तो कैमरे पे बोल रहे हो कि भाई नहीं आना चाहिए, और पीछे से आप कह रहे हो कि भाई 1 नंबर से आना चाहिए। ये गलत बात है। जो भी आड़ती ऐसे करेगा गलत है। ठीक है संजू भाई, अब पहले क्वालिटी दिखाते हैं हम एक बार। क्वालिटी हमारे पास तो कलवारी पड़ी है, ये है 280 की पोजीशन का माल है। ये 240-45 की पोजीशन का माल है, 240 का है। ये हमारा है 250 का देसी माल है, एमपी का माल है, बहुत बढ़िया माल है। भाई यही बिक रहे, ये 180 की पोजीशन का माल है। ये बिक रहे, बस यही है, बाकी तो शंकर है जी, अपना वो पुराने बैलेंस है जी। संजू भाई अब एक बार चलते चलते जनरल पोजीशन सभी की बता दो, रह ना जाए कुछ। हरियाणा के माल 180 से लेकर 220-30। और जी ये एमपी के माल 180 से लेकर 260-70 रुपए जी। और जी पंजाब है वो 180 से लेकर 250-60 के माल है पंजाब जी। हम ये भाव भी कोटा छिपा बड़ो संजू भाई, चिपड़ा बड़ो तो बहुत कमाल है, 200 से लेकर 270-80 के बराबर है जी। संजू भाई ऊटी वगैरह? ऊटी तो आई नहीं रही, बहुत कमा रही है। हरियाणा के माल
180 से 220-30। ठीक है संजू भाई, अगर हम बात करें फार्मिंग की, हाँ। फार्मिंग का क्या माहौल है? 190 से लेकर 240 बिघा फार्म। अच्छा, और फार्मिंग आग कितने % रहा है? अभी कोई नहीं आ, 2-4-10 कट्टे आ रहे हैं, माल ज्यादा नहीं आ रहा। अच्छा, आज शनिवार है, हाँ। ग्राहकी कैसी रह सकती गिलास ही बढ़िया है कि शनिवार है, मार्केट में निकलेगा, ग्राहक निकलेगा, इस बार दुकानदारी सही रहनी चाहिए। है जी? चलिए संजू भाई, चलते चलते अंत में क्या कहोगे, जिन लोगों के पास स्टॉक है वो कैसे निकालें? जिन लोगों के पैसे बन रहे हैं, दाम बन रहे हैं, अपने माल बेचते चले। तेजी वाले माल अभी थोड़ा रोक कर बेचे, हाँ क्योंकि जिनको पैसा मुनाफा मिल रहा है उन्हें माल बेचना चाहिए। बिल्कुल। संजू भाई, कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891711593, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, 270। राम राम जी, जय जवान जय किसान। चलिए। हाँ भाई।